हेलो स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, हम कवर कर रहे हैं क्लास 8 से। हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है इंडस्ट्रीज। ओके, चैप्टर 5 है हमारा ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड की जो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री है कौन कौन सी है उससे रिलेटेड। ओके, और इससे पहले हम अपने वीडियो के पार्ट में कवर कर चुके हैं, वो पार्ट हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हमने देखा था सबसे पहले कि इंडस्ट्री जो थी यानी कि पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। ठीक है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है वो प्राइमरी में, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में जो रॉ मटेरियल से और फाइनल गुड्स प्रिपेयर करती है वो सेकेंडरी सेक्टर में, और सर्विसेज को हमने इंक्लूड किया था टर्टियरी सेक्टर में। उसके बाद फिर हमने देखा था कि इंडस्ट्री को क्लासिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, अलग अलग पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल, अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ठीक है, 3 पार्ट के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल में हमने देखा था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। उसके बाद साइज के अकॉर्डिंग हमने देखा था लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओनरशिप के अकॉर्डिंग हमने देखा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ओके, इनके बारे में हम अपनी वीडियो में पहले कवर कर चुके हैं। और उसके बाद हमारा आज का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे फैक्टर नीड्स फॉर इंडस्ट्री, यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। ओके, अगर हमें कहीं पे कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे पहले देखनी होगी, और उसके बाद हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें जो फैक्टर्स दे रखे हैं, हम इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए, इन सबको फोकस करते हुए इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। ओके, अगर हमारे पास काफ़ी कैपिटल है और हमें देखना है कि कहाँ पर यानी कि हमें ये एक लोकेशन देखनी है कि एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर हम इंडस्ट्री सेटअप कर सके। ओके, तो वो लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, क्या क्या वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें वहाँ पर मिलने चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स हैं। ओके, सो उन्हीं फैक्टर के बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो सबसे पहले हमें बता रखा है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्री हम सेटअप करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें अपनी जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। ये नहीं है कि हमने फैक्ट्री यहाँ पर सेटअप कर दी और हम 500 किलोमीटर दूर से रॉ मटेरियल हायर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसी लोकेशन देखनी है जहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके। ओके, उसके बाद आता है लैंड एरिया। लैंड भी, जमीन भी हमें देखनी पड़ेगी। अब कई बार ऐसा होता है कि जो जैसे कोई हिली एरिया है या कोई प्लेन एरिया है, ठीक है, या कोई डेजर्ट है, तो यहाँ पर ये लैंड एरिया जो है वो भी काफ़ी इफेक्ट करता है। ओके, जैसे डेजर्ट में है, अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि इंडस्ट्री आगे यानी कि ज़्यादा सस्टेन ना करे। प्लेन एरिया है, वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है तो वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करे। तो इस तरह से लैंड भी जो है वो हमें इफेक्ट करती है, हमारी इंडस्ट्री के लोकेशन को इफेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री अगर हम सेटअप करते हैं तो हमें ज़रूरी है कि जो पूरी क्लीनिंग का काम होता है, कि अगर मान लो जैसे कोई केमिकल का काम है तो हमें वहाँ पर वाटर सप्लाई भी चाहिए। अगर हमने इंडस्ट्री एक ऐसी लोकेशन पर सेट कर ली जहाँ पर आसपास कोई वाटर रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत हमें वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज के और वाटर ही नहीं है, हमें काफ़ी दूर से उसको लेके आना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी फैक्टर हमें देखना है। उसके बाद लेबर, अगर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो इंडस्ट्री में काम कौन करेगा, लेबर काम करेगी। अगर हमने एक ऐसे एरिया पर इंडस्ट्री सेटअप कर दी जहाँ पर आसपास ना कोई रहता है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है, तो वहाँ पर लेबर कैसे आएगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें ये भी देखना है कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी लोकेशन देखे जहाँ पर लेबर भी हमें अवेलेबल हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है पावर। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्री, अगर कोई भी छोटी से छोटी हम कोई भी शॉप भी लेके चले तो पावर तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक है, अगर बिजली नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारे पास कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो ज़रूरी है हमें ये भी देखना कि जहाँ पर हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहाँ पर पावर भी हमें ईजिली सप्लाई हो सके। उसके बाद हमारे पास आता है कैपिटल।
कैपिटल। ओके, कैपिटल मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, बैंक वगैरह होते हैं, या जो फाइनेंशियल जितने भी हेल्पर होते हैं, तो वो सब भी हमें इजीली अवेलेबल हो सके एक ऐसी जगह पर हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है। ट्रांसपोर्ट। ओके, ट्रांसपोर्ट यानी कि अगर हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करें तो हम ये अच्छे से देख ले कि वो जो जगह है वो एक ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आराम से मिल जाए। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि एक ऐसे विलेज में इंडस्ट्री सेटअप कर दी जहाँ पर आसपास यानी कि बिल्कुल जो एक कच्ची जमीन है बिल्कुल, ठीक है, वहाँ पर ना हम कोई रोड बना सकते हैं, ना कोई हाईवे है वहाँ पर, ना कोई रोड है, तो कैसे ट्रांसपोर्टिंग होगी, जो सामान होगा वो कैसे आएगा, कैसे जाएगा, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ट्रांसपोर्ट के बारे में भी देखना है कि ट्रांसपोर्ट वहाँ से इजिली हो सके। ओके, उसके बाद मार्केट। मार्केट भी देखनी है हमें कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह सिलेक्ट करनी है जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की मार्केट, उसको खरीदने वाले भी काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, ये नहीं है कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, राजस्थान में क्या स्टार्ट कर दी, वूल इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी, तो कौन लेगा वहां पर राजस्थान में वुलन, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो जैसे, चलो राजस्थान की भी छोड़ो, अगर हम यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर हमेशा जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर हमने जो बिल्कुल यानी कि जो हल्के कपड़े जो होते हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए, तो वहां पर तो कोई लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वहां तो हमेशा लगभग जो मौसम होता है, जो वहां पर सीजन होता है वो विंटर सीजन होता है। ठीक है, तो वो वहां पर सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट यानी कि हमें ये देखना है कि हम जो प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां के पर्सन, वहां की मार्केट में वो सेल भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर हमें इफेक्ट करेंगे एक फैक्ट्री की, एक इंडस्ट्री की लोकेशन को, और हम इंडस्ट्री वहीं पर सेटअप करेंगे जहां पर हमें रॉ मटेरियल मिल सके, लैंड एरिया सही हो, वाटर अवेलेबल हो, लेबर, कैपिटल, पावर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ये सभी चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल हो सके एक ऐसी लोकेशन जो होगी वो इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप कर दी, इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, इंडस्ट्री अगर हम सेटअप करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या होता है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री का पूरा जितना पार्ट होता है, जितना भी काम होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम को, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में हम क्या देखते हैं कि रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, पावर, लैंड, यानी कि हम सबसे स्टार्टिंग जहां से करते हैं वो हमारे पास इनपुट, यानी कि इंडस्ट्री हमने सेटअप की, हमने क्या बनाना है, क्या हमने उसमें इनपुट डाले, ठीक है, क्या हमने उसमें स्टार्टिंग की, क्या हम बनाना चाहते हैं, क्या हमने इंडस्ट्री में लगाया है, वो सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनपुट। ओके, प्रोसेसिंग में क्या आएगा कि जैसे हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उससे रिलेटेड कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिशिंग गुड, यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल आया था, एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ पर मेटल आई और मेटल से हमने बना दी मशीनरी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग में आ जाएगी। ठीक है, कैसे हमने मेटल को अच्छे से यानी कि उसको चेंज कर दिया, किसमें, एक मशीन बना दी, उससे मेटल से क्या बना दी, एक मशीन बना दी, तो ये हमारे पास प्रोसेस है कि कैसे हमने मेटल से एक मशीन प्रिपेयर की है। ओके, आउटपुट में जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट एंड इनकम अर्न, ठीक है, जो हमारे पास मशीनरी, हमने जो मशीन बनाई है उसको हमने कैसे उसको सेल करके और जो भी इनकम हमारे पास आती है वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास पार्ट है कि जो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है, जो इंडस्ट्री के जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, सो वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ओके, और कौन कौन से है 3 पार्ट, वो सबसे फर्स्ट इनपुट कि हम क्या लगाएंगे, प्रोसेसिंग क्या काम करेंगे, और आउटपुट हमें क्या मिला। ठीक है, क्या हमने लगाया, क्या हमने किया और क्या हमें मिला, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ओके, इनपुट में ये इंक्लूड करेंगे, प्रोसेसिंग में कैसे हमने फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया, आउटपुट में हमारे पास क्या फिनिश प्रोडक्ट आया और हमने उसको सेल करके कितनी इनकम अर्न की, वो हमारा आउटपुट होगा। ओके, और इसी के बेस पर, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्री इसी बेस पर चलेगी। ओके, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के बेस पे। उसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन दे रखे हैं। ठीक है, वर्ल्ड के भी और इंडिया के भी इंडस्ट्रियल रीजन
क्योंकि अब ये तो है नहीं कि पूरी कंट्री में हम इंडस्ट्री सेटअप करके छोड़ दें, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि पूरी कंट्री की सिचुएशन ऐसी हो कि हर जगह इंडस्ट्री जो है वो डेवलप कर सके, ठीक है। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर रीजन होते हैं कि वहीं पर इंडस्ट्री जो है, या जोग्राफिकल रीजन होते हैं कि वहीं पर एक इंडस्ट्री जो है वो अच्छे से सेटअप हो सकती है और वो आगे डेवलप भी कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जोन बने हुए हैं, ओके। और उन्हीं जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रखा है कि कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहां पर इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है। तो सबसे यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड दे रखा है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। वहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रीजन है, फिर वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया, ठीक है। ये पार्ट दे रखा है वर्ल्ड का जहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप है। उसके बाद इंडिया में भी दे रखा है कि इंडिया का कौन कौन सा एरिया जहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रीजन है। तो मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम घुंटर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन और कुल्लाम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है। तो ये एरिया दे रखे हैं, वो एरिया जहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, ठीक है। एक इंडस्ट्री को सेटअप करने की, यानी कि एक इंडस्ट्री की जो लोकेशन होती है, उस लोकेशन को जितने भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो सभी फैक्टर वहां पर फुलफिल होते हो, ठीक है। तो ये रीजन हमें दे रखे है कि जहां पर एक इंडस्ट्री हम सेटअप कर सकते हैं और वो इंडस्ट्री आराम से इजिली वहां पर सस्टेन डेवलप कर सकती है, ठीक है। फ्यूचर में भी वो अच्छे से चल सकती है। और यहाँ पर हमें अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में बता रखा है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि एक कंट्री, यानी कि हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने, स्टार्टिंग से लेके एंशियंट टाइम से लेके और अब तक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर दे रखा है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखे ओवरऑल वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर सेटअप है, जर्मनी में, यूएसए में, जापान, रसिया और चाइना में, ठीक है। यानी कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर, कहाँ किस किस एरिया में सबसे ज़्यादा यानी कि ग्रो कर रही है, कहाँ कहाँ पर ये सेटअप है, तो जर्मनी, यूएसए, जापान, रसिया और चाइना, ओके। और लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील कहाँ पर है, यूएसए में। और इंडिया में अगर देखें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील कहाँ पर है, झारखंड में, ठीक है। इंडिया की आयरन और स्टील का इंडस्ट्री भी है ना, वो कहाँ पर सेटअप है, झारखंड एरिया में, ओके। सो ये हमारे पास क्या दे रखा है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ओके। और यहाँ पर क्योंकि हर इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में सभी में इंडस्ट्रियल सिस्टम जो मैंने बताया था इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का, तो वो हमें बता रखा है यहाँ पर क्या इनपुट, यानी कि हम क्या डालते हैं, क्या क्या हम लेके आते हैं आयरन एंड स्टील में। तो आयरन और कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल, साइट, ये सब इनपुट होते हैं, ठीक है। ये सब हम लगाते हैं इंडस्ट्री में। प्रोसेसिंग में क्या करते हैं कि हम आयरन से क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, ठीक है। आयरन और जो होता है उससे हम क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। और आउटपुट में हमारे पास क्या आता है, स्टील आती है, ठीक है। स्टील जो बाकी जो स्टील इंडस्ट्री होती है उसके लिए वो रॉ मटेरियल होती है, ओके। सो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल सिस्टम दे रखा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि आयरन और जो स्टील है उसके यूजेस क्या क्या है, ओके। स्टील इज टॉट एंड इट्स कैन इजली बी शेप्ड, कट एंड मेड इनटू वायर, ठीक है। स्टील जो होता है वो काफ़ी यानी कि इतना इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है। उसको हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में या कट कर सकते हैं या उसके वायर बना सकते हैं। स्पेशली अलोली ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल सच एज एल्यूमिनियम, निकेल, कॉपर, ठीक है। ये नहीं है कि हम स्टील की ओनली जो स्टील होता है उसी से रिलेटेड मेटल वो बनाएं, लेकिन हम स्टील में और भी क्या इंक्लूड करते हैं स्टील बनाते टाइम, एल्यूमिनियम को, निकेल को और कॉपर को, ये मेटल भी उसमें ऐड होती है, ओके। एलोय, एलोय में, ठीक है। जो एलोय होता है ना, स्टील अलग होती है और एलोय अलग होता है। एलोय में इंक्लूड होता है स्टील के साथ और क्या, एल्यूमिनियम, निकेल और कॉपर, ठीक है। स्टील अलग होता है और एलोय अलग होता है। एलोय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और अवेलेबिलिटी टू रिसिस्ट रेस्ट, ओके। जो एलोय होता है वो स्टील से ज़्यादा हार्ड होता है, ओके।
और स्टील के बारे में क्या बता रखा है, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, अब जो मॉडर्न इंडस्ट्री चली हुई है उसकी बैकबोन माना जाता है स्टील को, क्योंकि स्टार्टिंग ही काम स्टील से होता है। कोई भी इंडस्ट्री अगर हम सेटअप करते हैं तो उसमें काम स्टार्टिंग कहाँ से होता है, स्टील का। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील हैज़ बीन मेड विद टूल एंड मशीनरी। ठीक है, कोई भी काम हो, कोई भी छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, उसमें आपको आयरन और स्टील जो दोनों, इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ जो है वो जरूर मिल जाएगी। ओके, जैसे शिप हो गई, ट्रेन हो गई, ट्रक, ऑटोज, हर चीज़ में हमें स्टील, आयरन और स्टील का यूज़ मिल जाएगा। यहाँ तक कि जो पिन होती है, सेफ्टी पिन होती है, नीडल होती है, उसमें भी स्टील का यूज होता है। ओके, तो ये सब हमें बता रखा है कि स्टील जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हम जितने भी काम करते हैं, जिन भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, तो हर चीज़ में हमें आयरन और स्टील तो कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। ओके, कोई भी काम हो हमसे रिलेटेड तो उसमें हम आयरन और स्टील का यूज़ कहीं ना कहीं ज़रूर करते हैं। ओके, तो इतना ज़्यादा यानी कि बैकबोन माना जाता है स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्री का। उसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री बता रखी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वो उनके बारे में। तो वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, यूएसए, जापान, इंडिया, चाइना और रसिया में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यूएसए, जापान, इंडिया, चाइना और रसिया में। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जापान, ओसाका में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है, गुजरात, अहमदाबाद में। ओके, क्लियर है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जापान, ओसाका में, और वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा गुजरात, अहमदाबाद में। ओके, ये याद रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बता रखा है कि कैसे वहाँ पर इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है, इनपुट क्या होते हैं, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट में जैसे कॉटन हो गई, क्योंकि टेक्सटाइल कपड़े बनाने हैं तो कपड़े बनाने के लिए कॉटन तो जरूरी है। उसके बाद लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब इनपुट होता है। ठीक है, ये सब हम लगाते हैं इंडस्ट्री में। प्रोसेसिंग में गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग। गिनिंग होता है कि जब कॉटन से थ्रेड बनाया जाता है, स्पिनिंग थ्रेड से जब क्लॉथ बनाए जाते हैं, वीविंग उसको कैसे, यानी कि वीवर्स जो होते हैं वो उसके ऊपर वर्क करते हैं, फिर उस पर डाई होती है, फिर उस पर प्रिंटिंग होती है, ये सब उसकी प्रोसेस होती है। और आउटपुट में क्या, जैसे जो शर्ट होती है, ठीक है, जो जो हम पहनते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, वो होता है आउटपुट। ओके, सो इनपुट डालते हैं पहले, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आउटपुट आ जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और जो होते हैं हमारे क्लोथ्स। ओके, सो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बता रखा है कि कैसे वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्क करती है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है कि जो हम मीडिया का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके जो कम्युनिकेट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लोगों को कनेक्ट करते हैं आपस में, वो होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और कहाँ कहाँ पर मेन सिटीज़, यानी कि इंडिया की कौन कौन सी मेन सिटीज़ है जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, जो टेक्नोलॉजी का जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और चंडीगढ़। ठीक है, तो ये सब इनमें माना जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का अगर यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अगर कहीं पे यूज़ हो रहा है, तो ये वो सिटीज़ है जहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ओके, सो ये था हमारे पास टॉपिक जिसमें हमने देखा है अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ओके, सो आज हमने इसमें इंक्लूड किया है कि जो हमारी इंडस्ट्री थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में। ओके, और इंडस्ट्री को सेटअप करने वाले, या अगर हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो वहाँ पर हमें कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखने होंगे, और उसी को देखते हुए, उन्हीं को फोकस करते हुए हम एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक जो हमने कवर किया है ये अच्छे से समझ आए और आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करें। ओके, थैंक यू।